एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और उसके प्रूफ को भी बहुत ही पूछा जाता है। चलिए इसके स्टेटमेंट के साथ साथ इसके प्रूफ को डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। तो ये पहला नंबर क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है? तो ये रिलेशन है किसके किसके बीच का, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। यदि आपको नहीं पता है कि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, तो मैंने इसका लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के नाम से। उसमें आपको सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल सारा चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए कुछ की पॉइंट जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड क्या होता है? तो ये हमारा कोई मान लीजिए बॉडी है, बॉडी के अराउंड क्या है, कुछ वेक्टर फील्ड जनरेट होता है एक डायरेक्शन में। तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर फील्ड जनरेट हो रहा है। हमारा क्या वेक्टर फील्ड यानी एक फील्ड जनरेट है कहाँ, एक सरफेस बॉडी का अकॉर्डिंग। तो सेकंड क्या, फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स क्या है, द टोटल वेक्टर फील्ड पासिंग थ्रू अ टोटल सरफेस। ये एक सरफेस है, तो एक सरफेस से क्या है, टोटल वेक्टर फील्ड, जो वेक्टर फील्ड है पासिंग थ्रू डेट सरफेस, यानी जो सरफेस से पास हो रहा है उसी क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। यानी फ्लक्स क्या है, ए इंटू डी एस। ए क्या है वेक्टर फील्ड, डी एस क्या है सरफेस, यानी एक सरफेस के अकॉर्डिंग पासिंग थ्रू अ वेक्टर फील्ड। थर्ड क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। डाइवर्जेंस का डायरेक्टली इक्वल टू मीनिंग है नेट आउटवर्ड फ्लक्स। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। क्या, डाइवर्जेंस इज इक्वल्स टू क्या, नेट आउटवर्ड फ्लक्स। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या यहाँ पे वेक्टर फील्ड देखिए, यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या है, 3 है। तो डाइवर्जेंस जो होगा क्या, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 2 वेक्टर फील्ड गया, यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक वेक्टर फील्ड गया है सरफेस से बाहर होने के बाद, यहाँ 3 वेक्टर फील्ड हो गया। तो क्या ये 0 से डाइवर्जेंस जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ 2 वेक्टर फील्ड गया है और यहाँ निकला भी 2, तो ये दो दोनों क्या कैंसिल हो गया, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, 0। उसी प्रकार जैसे यहाँ 3 वेक्टर फील्ड एंटर किया, यहाँ एक ही बाहर आया है, आउटवर्ड फ्लक्स बोलते हैं जिसे हम। तो क्या डाइवर्जेंस से क्या होगा, स्मॉलर देन यानी लेसर देन 0। तो ये जो बेसिक टर्म है आउटवर्ड नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द डाइवर्जेंस, इसे समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसे समझना। चलिए देखते क्या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इनेबल्स अस टू ट्रांसफॉर्म द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इनटू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड वाइस वर्सा। यानी वो इसमें बोला क्या जा रहा है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन क्या, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। बेसिकली यही बोला जा रहा है, सरफेस इंटीग्रल यानी 2 बार इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रल यानी 3 बार इंटीग्रेशन, बस यही है टर्म। स्टेटमेंट देखते क्या है, द थ्योरम स्टेट दैट क्या है, द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड ए ओवर एनी क्लोज सरफेस एस। बोला जा रहा है एक क्लोज सरफेस ए से उसके अकॉर्डिंग क्या जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वेक्टर फील्ड ए, तो वो क्या है, द थ्योरम स्टेट है द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड ए ओवर एनी क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, दैट इज, ये हमारा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि डबल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ऑफ वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द इंटायर सरफेस। ये भी बोल सकते हैं, यानी दोनों क्या स्टेटमेंट है, बेसिकली ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट ही है। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, जो कि बहुत ही प्रूफ के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका प्रूफ देखते क्या है। प्रूफ इसके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो हमने यहाँ प्रूफ करके किया है। लेट अस कंसीडर अ फाइनाइट वॉल्यूम वी एंड एनी शेप इनक्लोज्ड बाय दिस शेप। यानी किसी भी शेप का हमने वॉल्यूम वी का एक सरफेस ले लिया है जिसका सरफेस एस है और वॉल्यूम इसका क्या वी है। एक हमने क्या कंसीडर फाइनाइट वॉल्यूम, यानी फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। यानी ये एक वॉल्यूम है, एक सरफेस है, यानी एक मटेरियल है, बोल सकते हैं एक मटेरियल है। ये एक मटेरियल है जिसका वॉल्यूम भी है, सरफेस एस है, ठीक है। यही बोलते हैं क्या, फाइनाइट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड क्या, सरफेस एस इन द रीजन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन ए। सरफेस क्या एस है और रीजन ऑफ दी एनी वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। द फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द सरफेस एस ऑफ द वॉल्यूम वी इज, द फ्लक्स डाइवर्जिंग क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था अभी, ए डॉट डी एस वेक्टर। तो फ्लक्स क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोल जा रहा है लेट अस डिवाइड द वॉल्यूम वी इनटू 2 पार्ट्स। वॉल्यूम वी जो था ये सरफेस एस, वॉल्यूम वी था, सरफेस क्या था एस था, उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसे वॉल्यूम वी वन बोल दिया, इसे वॉल्यूम वी2। इसी तरह सरफेस को S1 और H2 बोल दिया गया है। तो यही यहाँ बोला जा रहा है कि V इंटू 2 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम V1 V2 इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस S1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली।
तो अब यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ हमारा बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे द फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस S1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, A.ds1 होगा। उसी प्रकार द फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस S2 A.ds2 होगा। यानी S1 S2, यहाँ भी S1 S2 ds1 ds2। बेसिकली हमारा जो फ्लक्स S1 के अकॉर्डिंग होगा ये होगा, फ्लक्स S2 के अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, अब देखते क्या, इज द शेडेड सरफेस इस फिगर बी देखते कौन सा, ये फिगर बी है, ये शेडेड सरफेस है, यानी ये वॉल्यूम है। हमने इसे रोटेट करके कुछ इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रहा, ये जो शेडेड सरफेस है ये क्या वॉल्यूम V1 है, ये V2 है, सरफेस S1 है, ये सरफेस S1 है, ये S2 है। तो बोला जा रहा है कॉमन टू दी बोथ वॉल्यूम द फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ इट फॉर बोथ द वॉल्यूम बिग्स इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन कैंसल ईच अदर व्हेन कंसीडर टुगेदर। यानी बोला जा रहा है जो इसके अकॉर्डिंग जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ शेडेड पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, शेडेड पोर्शन के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स जनरेट होगा हमारा ये क्या होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एक, और दूसरा क्या है दोनों साथ में जाएगा। तो वही बोला जा रहा है दोनों साथ जाएगा तो ऐड होगा। बेसिकली यहाँ देखा क्या बोला जा रहा है, तो कैंसल ईच अदर हो जाएगा एंड व्हेन कंसीडर टुगेदर। यदि जो यहाँ वेक्टर फील्ड होगा सरफेस क्या है दोनों साथ में जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में, एक है अपोजिट डायरेक्शन, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, एक सेम डायरेक्शन में भी जाएगा तो वो किससे बोलेंगे, सेम डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, द रेस्ट ऑफ द सरफेस S1 एंड S2 आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सरफेस S था। सो ऑब्वियसली क्या दोनों ऐड हो जाएगा, यानी फाई ए डॉट ds हो जाएगा, यहाँ ए वेक्टर ds1 ds2, यानी जो हमारा फाई होगा ए वेक्टर ds वो क्या होगा S1 और S2 के एडिशन के बराबर, ये होगा इक्वेशन 1। यहाँ हमने क्या बोला है, यदि फ्लक्स जनरेट होगा तो आपको पता है वेक्टर फील्ड इधर भी हो सकता है, वेक्टर फील्ड इधर भी हो सकता है। तो कुछ वेक्टर फील्ड इस साइड में जा रहा होगा, कुछ वेक्टर फील्ड इस साइड में जा रहा होगा, और ये भी तो हो सकता है कुछ वेक्टर फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा हो और कुछ वेक्टर फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा हो। तो इस तरह के अकॉर्डिंग जो अपोजिट डायरेक्शन के होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो सेम डायरेक्शन के होंगे तो वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया ds1 ds2 ऐड कर दिया है, बाकी जो होगा क्या कैंसिल हो गया है। ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, बेसिकली ये था स्टेटमेंट का मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली हम बोल सकते हैं इफ यू डिवाइड द वॉल्यूम V इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स, वॉल्यूम V1 V2 Vi तक Vn इनक्लोज्ड बाय द सरफेस S1 S2 Si Sn तक रिस्पेक्टिवली, देन तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ, तो फाई को A.ds जो होगा वह क्या डबल इंटीग्रेशन S1 A.ds हो जाएगा, यहाँ S2 हो जाएगा, यहाँ Si Sn तक चल जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा टर्म ऊपर दिया गया है, ये पूरा टर्म इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, समय जो ये पूरा प्लस प्लस कर दिया है समेशन कर सकते हैं i के वैल्यू 1 से लेकर n तक, यहाँ डबल इंटीग्रेशन तो Si A.ds तक। ठीक है, तो बेसिकली क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड Vi, इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के Vi से देखिए क्या होता है, यहाँ हमने Vi से मल्टीप्लाई, यहाँ हमने Vi से मल्टीप्लाई कर दिया, Vi से डिवाइड भी कर दिया है। तो जो n कैपिटल n वो क्या करेगा टेंस टू इन्फिनिटी, अब Vi करे क्या टेंस टू 0। इसका मतलब मैंने पिछले बार बताया था n मतलब क्या नंबर पार्ट्स हो, क्या बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्यूम पार्ट्स हो गया है, बहुत सारे पार्ट्स, तो वो क्या इन्फिनिटी टेंस कर देगा। Vi क्या उसको वॉल्यूम देखेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, टेंस करेगा। तो बेसिकली लिमिट जो Vi होगा वहाँ पे इसके जगह में क्या आ जाएगा, लिमिट होगा Vi टेंस टू 0। और ये जो पूरा टर्म है ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला किसका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला है। तो बेसिकली हमारा जो लिमिट Vi टेंस टू 0 होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा जो टर्म हो गया ये पूरा ये हो गया डाइवर्जेंस ए। तो बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं डाइवर्जेंस ए हो गया। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन A.ds है, डबल इंटीग्रेशन क्या ट्रिपल वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए dv। बेसिकली यही हमें प्रूव करना था बेसिकली। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये समझ नहीं आया है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टोक्स थ्योरम का जो लेक्चर है उसके प्रूफ को जरूर देख लें, तब आपको ये वाला जो वीडियो है आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि इसके प्रूफ थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसे डिस्कस करेंगे।